Hello, girls. Welcome back to my channel. Hope you all are doing well. And today's topic is very, very interesting. It is how to look put together and always look your best in the office. So, if you're working women, आप ऑफिस जाती हैं तो आई नो आपका 80% जो टाइम है दिन भर का वो ऑफिस में ही गुजरता है। पूरे दिन भर का 80% जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर आप प्रेजेंट है, सो बीइंग अ गर्ल वहाँ पर पुट टुगेदर रहना, लुकिंग गुड इज़ एक्चुअली एसेंशियल। वो आपके मूड के लिए भी, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए भी और आपके कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? सो टुडे आई एम जस्ट गोना डिस्कस अबाउट सम पॉइंट्स विच एक्चुअली आई फॉलोज एंड जब मैं ऑफिस जाती थी तब मैं इन सब पॉइंट्स को फॉलो करती थी एंड मेरे लिए put together, and it's just not about looking beautiful or gathering attentions. It's not about that. It is just about the statement of confidence which you wear, right? So काम की जगह पर आप अपने काम से ही पहचाने जाएंगे. This is these all are just to be in yourself and आप खुद को एक कॉन्फिडेंस दे सकें, आप खुद कॉन्फिडेंट रह सकें वहाँ पर और आप बहुत अच्छा फील कर सकें. सो लुकिंग प्रोफेशनल while feeling beautiful in the office is all about maintaining your elegance and comfort, right? And also your professionalism. So आजकल बहुत ज़्यादा मॉडरेट हो चुके हैं ऑफिसेज, आप पहन के जा सकते हैं वहाँ पे सब कुछ. इवन मेरे ऑफिस में भी ये फ्रीडम थी, वट एवर यू लाइक, just maintain some decency and dresses and whatever prints you like आप पहन सकते हैं. Since the workplace often demand a certain level of decorum, so the goal is to look polished and intentional at the same time. Very first point is that master the power of fit. जो भी कपड़े आप पहन रहे हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, उसको आप इंटेंशनली चूज़ करें. मेक श्योर जो भी आप कपड़े पहन रहे हैं वो अच्छे से आयरन हो, उसमें कोई स्टेन्स ना हो और वो मॉडेस्ट हो, बिकॉज आप प्रोफेशनल जगह पर जा रहे हैं वो कपड़े पहनकर. सो आपके कपड़ों से प्रोफेशनलिज्म झलकना चाहिए, राइट? आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ वेरी अंडररेटेड, बट मेंस जनरली प्रेफर टेलरिंग देयर क्लोथ्स, राइट? पैंट्स और शर्ट्स वो टेलर करवाते हैं. व्हाई नॉट गर्ल्स? ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा पॉइंट है. इफ़ यू आर मेकिंग योर क्लोथ्स टेलर्ड और वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली आपके लिए ही होंगे, राइट? आपके बॉडी के हिसाब से होंगे, आपके हर एक कर्व के हिसाब से होंगे. सो वो बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड लुक देते हैं जो टेलर्ड आउटफिट्स रहते हैं, आप जो खुद के लिए बनाते हैं, राइट? अगर आपको स्पेसिफिकली टेलर के पास नहीं जाना है आपके आउटफिट बनवाने के लिए, इतना टाइम नहीं है आपके पास, ओके, डोंट वरी. सेकंड ऑप्शन इज़ दिस. मुझे जो दो ब्रांड बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे पास मैक्सिमम बॉटम्स उन दो ब्रांड के ही हैं. फर्स्ट इन वान हुसैन एंड सेकंड इज़ मार्क एंड स्पेंसर्स. इनके जो टेलर्ड ट्राउज़र्स होते हैं वो इतने ज़्यादा परफेक्ट फिट के होते हैं, इतने ज़्यादा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उनकी फिटिंग. सो यू कैन ट्राई दैट टू ब्रांड्स फॉर योर प्रोफेशनल बॉटम्स. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने वार्डरोब में, अपने कलेक्शन में कुछ ऐसे पीसेस रखिए जिनको आपको रोज़ आयरन करने की ज़रूरत नहीं रहती है. इट इज़ जस्ट कि आपने निकाला और पहन लिया और वो वैसे ही फ्लॉलेस लगते हैं. सो कुछ पीसेस अपने वार्डरोब में वैसे भी रखिए, ताकि हर एक दिन सेम नहीं होता. कुछ दिन में आपको रश करना पड़ता है ऑफिस के लिए, भाग दौड़ में होता है. सो बस आप उठा के वो पहन के जा सकते हैं. कुछ पीसेस ऐसे आप अपने वार्डरोब में रखिए. Now, second point is curate a signature beauty routine. Focusing on your skin is very important. So, आप being a girl, एक मिनिमल सा नेचुरल मेकअप लुक आप अपना खुद का एक सिग्नेचर मेकअप लुक आप रख सकती हैं, ओके, जिसमें आप कॉन्फिडेंट लगें और आप अच्छे लगें. सो मेरा जो सिग्नेचर मेकअप है, मैं अभी जो बैठी हूँ करके, दैट इज़ इट. एक ग्लोई सा आपकी स्किन केयर हो, आपकी स्किन केयर बहुत ज़्यादा अच्छी हो ना. और सबका सिग्नेचर मेकअप अलग होता है. किसी को आइज़ डिफाइंड आइज़ पसंद है, किसी को नहीं है. कोई नहीं लगाता आईलाइनर या अपनी आइज़ काजल, कोई लिपस्टिक नहीं लगाता. सबका डिफरेंट है अपना तरीका. सो जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, जस्ट डू दैट, बट मेंटेन दैट
न्यूट्रल लुक। दूसरी सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे टिंटेड सनस्क्रीन लगती है। आपको उसमें कोई बेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, फाउंडेशन, कंसीलर, नथिंग। आप सिर्फ टिंटेड एक सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं एंड यू आर गुड टू गो, राइट? अगर आपको पिगमेंटेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप को अगर कंसीलर यूज़ करना है आप करिए, बट एक चीज़ मैंने नोटिस की है, मेरी जो मेरे ऑफिस में सम गर्ल्स आर देयर, उनको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम थी, तो वो कंसीलर यूज़ करती थी, फाउंडेशन जो भी था, आई डोंट नो, बट जो लगाता है शायद उसको इतना समझ नहीं आता है कि ये इतना शो हो रहा है, बट जो सामने वाला देख रहा है और वो वो दिखता है लाइक कि लगाया है कुछ-कुछ, या तो आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो आपकी ब्लेमिशेस और डिस्कलरेशन को छुपाने के लिए, बट ऐसे ही कुछ भी जस्ट कि हाँ, चुप जाएगा, ठीक दिख रहा है, ऐसे मत लगाओ कुछ, क्योंकि वो नोटिस होता है। तो मेक श्योर आप बहुत ज़्यादा अपनी स्किन केयर पे ध्यान दो ना यार। डिस्कलरेशन है, डू समथिंग ऑन योर स्किन केयर। आप मेकअप से उसको छुपाने की कोशिश मत करो, ठीक है, कुछ बहुत एक्स्ट्रा के इसमें चीज़ें होती हैं वैसी, बट आप ऑफिस रोज़ जा रहे हो, डेली जा रहे हो, तो डोंट मेक द मेकअप लाइक 100% मेकअप योर पार्ट ऑफ योर लाइफ, राइट? तो आप एक हेल्दी नेचुरल स्किन कैसे रखें, आप उस डायरेक्शन में जाओ, उसको छुपाने की कोशिश मत करो, वो हो ही ना, आप उस जगह पे अपना फोकस रखो, राइट? इन दिस पॉइंट आई एम एडिंग वन मोर पॉइंट इज योर फ्रेग्रेंस। सो कोई ऐसा सेंट, कोई ऐसी फ्रेग्रेंस आप चुनिए जो आपको ऑल डे एक फ्रेशनेस दे। जैसे आप कोई सिट्रसी नोट्स यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप फ्रेग्रेंस यूज़ कर रहे हैं, मेक श्योर उसमें सिट्रसी नोट हो। वो आपको ना फ्रेग्रेंस के साथ वो आपको एक फ्रेशनेस देती रहती है। आपका मूड बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट होता है एक सिट्रसी फ्रेग्रेंस से, और समर्स में सिट्रसी फ्रेग्रेंस इज़ मस्ट। जो भी परफ्यूम यूज़ करो, आप एक बार करके देखिए। जो भी परफ्यूम में आप जस्ट मेक श्योर उसमें एक सिट्रसी नोट हो। It makes difference. So the third point is sophisticated accessories. So in the accessories, very basic, very first is your earrings. योर इयरिंग्स शुड बी लाइक दैट कि वो बहुत मिनिमल से डिज़ाइन के हों, बहुत सिंपल हों, लाइक गोल्ड लूप्स, यू कैन ऑप्ट फॉर अ पर्ल स्टड्स एंड सिल्वर स्टड, सिल्वर लूप। ऐसे बहुत अच्छे और बहुत प्रोफेशनल लुक देते हैं। देन सेकंड इज़ द बेल्ट। अगर आप फॉर्मल लुक में जा रहे हैं, अगर आप ट्राउज़र्स पहन रहे हैं और आप टॉप्स और आप ट्राउज़र्स पहन रहे हैं, आप टॉप और ब्लाउज़ पहन रहे हैं, तो मेक श्योर यू टक दैट इन, एंड उसके ऊपर से जब आप एक बेल्ट लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देता है, बहुत पॉलिश्ड लुक देता है। देन आ गया आपकी वॉच। एक वॉच, अच्छी स्टेटमेंट वॉच पे आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए जो आपको अच्छी लगती है। मेक श्योर वो मेटल में हो तो वो बहुत और अच्छा प्रोफेशनल लुक देगी। सिल्वर, गोल्डन, जो भी आपके स्किन टोन पे और जो भी आपको पसंद हो। देन आपके शूज़ में मुझे ऐसा लगता है पॉइंटेड शूज़ प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आपके आउटफिट को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देते हैं अगर पॉइंटेड जो शूज़ हैं। तो मुझे तो पॉइंटेड शूज़ ही पहनना पसंद था अपने ऑफिसेज़ में। सो मेरे पास 3 बहुत बेसिक कलर के पॉइंटेड शूज़ थे, अभी भी हैं। सो फर्स्ट इज़ ब्लैक, सेकंड बेज कलर एंड थर्ड इज़ वाइट। सो ये 3 सारे आउटफिट्स के साथ जाते थे, मुझे कभी फुटवियर के लिए सोचना नहीं पड़ता था। सो आई लव पॉइंटेड शूज़ फॉर द ऑफिस। In this accessorization you just remember the third piece rule. Third piece rule is like आपकी जो सिंपल आउटफिट है और सिंपल लुक है वो एक लुक जैसा लगे ना, आप ये थर्ड पीस रूल को ज़रूर याद रखना हमेशा। इसमें क्या होता है, आपने जो भी चीज़ पहनी है
मानिए आपने एक टॉप और एक ट्राउज़र पहना है, शर्ट और ट्राउज़र पहना है, जस्ट टेक अ थर्ड स्टेटमेंट थिंग विथ यू. It can be your blazer, any vest or scarf. Just add that third element in your clothing. इससे जो आपका लुक है वो instantly level up हो जाता है और वो बहुत अच्छा प्रोफेशनल लुक देता है. So fourth point is about your hairs. So here you all know it is the crown of your personality. तो उसके लिए आप एक स्लीक सा बन बना सकते हैं, आप एक पॉलिश्ड पोनीटेल रख सकते हैं, या तो आपको अगर खुले बाल रखना है, आपको ऐसे ही पसंद है, तो जस्ट मेंटेन योर नेचुरल कर्ल. जस्ट मेक श्योर कि आपके हेयर्स ऐसे ही ना रहें कि आपने अच्छे कपड़े तो पहन लिए, आप क्लोथिंग वाइज बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपका मेकअप बहुत अप टू द पॉइंट है, बट आपने अगर अपने बालों पर ध्यान नहीं दिया, बालों को ऐसे ही छोड़ दिया, तो वो बहुत मेसी सा लुक दे सकता है, आपकी पूरे अपीयरेंस को ओवरशैडो कर सकता है. तो मेक श्योर आप अपने बालों को भी उतना ही प्रेफरेंस दें. नाउ द फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर कॉन्फिडेंस, द इनर कॉन्फिडेंस यू आर हैविंग. सो मेक श्योर आप, ये सारी चीज़ें तो चलो बाहर ही हैं, ये बाहरी चीज़ें भी आपको एक इनर कॉन्फिडेंस देने में हेल्प करती हैं, बट आपका खुद का एक जब इनर कॉन्फिडेंस आता है तो ये सारी चीज़ें उसको कॉम्प्लीमेंट करती हैं. सो ब्यूटी इन ऑफिस ऑलवेज कम्स फ्रॉम योर सेल्फ. हाउ यू कैरी योर सेल्फ, हाउ यू मेंटेन योर सेल्फ इन ऑफिस, इट इज़ जस्ट अबाउट दैट. Make sure you're maintaining a good posture. Sitting and standing tall instantly elevates your appearance, right? आप एक तो चीज़ है आप ऐसे हैं, ऐसी चल रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं, और एक चीज़ है आप अपने पोस्चर पे you're standing tall, you're sitting tall. एक कॉन्फिडेंस आपका अलग ही पता चलता है सामने वाले को. सो मेंटेन दैट. और आप जब ऐसे स्ट्रेट आपका पोस्चर रखते हैं और आपने जो कपड़े डाले हुए हैं वो भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. नो मैटर आपने कितने भी अच्छे कपड़े डाल रखे हों, नो मैटर आपने कुछ भी पहन रखा हो, अगर आपका पोस्चर यूं ही है और आप ऐसे ही चल रहे हैं, ऐसे ही सबसे बात कर रहे हैं, तो वो किसी काम का नहीं है. नाउ द लास्ट पॉइंट और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इज़ सेल्फ वैलिडेशन. आप ऑफिस तैयार होके किसी और का वैलिडेशन लेने नहीं जा रहे हो, राइट? कि आप जा रहे हो कोई और आपकी तारीफ़ करेगा, किसी को आप अच्छे लगोगे. इट इज़ नॉट अबाउट दैट. आप सिर्फ खुद के लिए तैयार हो रहे हो ऑफिस के लिए, ये अपने दिमाग में आप रख के जाइए. योर स्टाइल इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनल स्टैंडर्ड्स, राइट? किसी और के लिए आप नहीं जा रहे हो, किसी और के स्टैंडर्ड मैच करने के लिए आप नहीं जा रहे हो. आप वहाँ पे एनर्जी अपनी वेस्ट मत करो. आई एम जस्ट शेयरिंग सम पर्सनल थिंग्स विद यू. इससे फ़र्क नहीं पड़ता इफ़ द गर्ल इज़ हैविंग सम एक्स्ट्रा इंचेस और द गर्ल इज़ हैविंग सम एक्स्ट्रा मेलानिन. अगर अपने आप में कॉन्फिडेंट है, अपना पोस्चर सही रखती है, आपका कॉन्फिडेंस एक आपकी मैग्नेटिक पावर है, वो हर अच्छी चीज़ को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है. सो अपने आप में ये चीज़ सोचते रहना, मैं ऐसी नहीं दिख रही हूँ, मैं इसके जैसी नहीं दिख रही हूँ, इसके जैसे मेरे बाल नहीं है, इसके जैसे मेरी स्किन नहीं है, और इसके जैसे मेरे मेरे पास कपड़े नहीं है. लाइक कुछ भी हो सकता है आपकी इनसिक्योरिटी, राइट? लेकिन उन सबको साइड में करके व्हाट यू आर हैविंग, जो भी आपके पास है, आप उसको कॉन्फिडेंटली कैरी करो. हाँ, सिचुएशन के हिसाब से. आप ऑफिस जा रहे हो तो वहाँ के हिसाब से आप चीज़ें कैरी करो, लेकिन जो भी आप कैरी करो, जस्ट कैरी इट विथ योर कॉन्फिडेंस, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, योर सेल्फ वैलिडेशन. तो वो चीज़ें बहुत निखर के आती हैं. काम की जगह पे काम से ही जाने जाएं, वो ही एक अच्छी चीज़ है. काम की जगह पे आप अपने फैशन के लिए, काम की जगह पे आप अपने फैशन के लिए जाने जाएं, आप अपनी ब्यूटी के लिए जाने जाएं. अगर आप उसके लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, इट डोंट मेक एनी सेंस टू मी. हाँ, अगर आप एफर्टलेसली आप उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट अगर लोग बोल रहे हैं, वो फिर लोगों का काम है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं ये आपको पता है, राइट? तो समझ गए होंगे आप लोग मैं क्या समझाना चाह रही हूँ. सो या दैट इज़ इट फॉर
today's video. अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू शो यू सम ऑफ माय ऑफिस वेयर्स जो मैं पहनना पसंद करती हूँ अपने ऑफिस में। मैं उसकी एक वीडियो बनाकर डालूँगी ऑफिस वेयर्स के हिसाब से, एंड उसमें बैग्स एंड फुटवियर एंड द क्लोथिंग सब कुछ होगा। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, तो आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ के बारे में जानकारी मिल सके। So yeah girls, this is it for today's video. So if you like the video, please do like and subscribe to my channel. Till then, bye bye.